अब आर पार की लड़ाई जिस तरह हमने पिछली बार कहा था। नहीं, ये आर पार का लड़ाई का ये परिचायक नहीं है। ये हमारी समृद्ध लोक संस्कृति का ये परिचायक है, उसका एक संकेत है। और आपने सही कहा, बजट सत्र के दौरान हम लोगों ने टोपी और लोहिया पहने थे। उसके बाद हमने आज शिमला की जो केंद्रीय हाटी समिति की शिमला यूनिट है, हमने आज डांगरा लॉन्च किया है अपने यूनिट के लिए। इसका जो मकसद है वो लड़ाई करना नहीं है। इसका मकसद ये है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी धरोहर है, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, उसका संवर्धन करना, उसका संरक्षण करना। इससे जोड़कर आप इसको देख सकते हैं। आप पत्रकारिता धर्म निभाइए, मैं भी उसी पक्ष में कभी खड़ा रहता हूं। लेकिन आज जो हमारा जो आपके सामने बातचीत करने का जो प्रमुख लक्ष्य है वो ये है कि कल शिलाई में जनसभा हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि जो हाटी का हमारा मसला है कि जल्द ही 3 लाख लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और वहां पे आपने देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां भी मुख्यमंत्री गए हैं, उद्घाटन होते हैं, शिलान्यास होते हैं, करोड़ों के होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि केवल और केवल एक ही सबसे बड़ा जो लक्ष्य है और सबसे बड़ा जो हमारा एक मांग है वो है हाटी की। और एक और सवाल जो आप लोग भी बार बार पूछते भी और पूछना भी चाहिए, 14 जातियों का हमारा परिवार है, उसमें अनुसूचित जाति भी उसमें शामिल है। कल ये सवाल लगभग जो अनुत्तरित आपके लिए बना हुआ था, खत्म कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। और शिमला की चुनावी साल है, इसमें सियासी ताकतें भी कई सक्रिय रहती है, जैसे हमने आपको बोला था। और बहुत सारी जो महाकुंभ अभी के माध्यम से लोग, एक सर्वोच्च जो ताकत होती है वो जनता में निहित होती है। जनता ये तय करेगी कि किस तरह का उत्साह। आपने देखा होगा कल शिलाई के भीतर पहली बार रैलियां बहुत हुई, जनसभाएं बहुत हुई, लेकिन उस तरह का ऊर्जा जो थी वो सूचना हम आपको देना चाहते हैं। 17 सितंबर को महाकुंभली, जिसकी हमने पहले बोला था कि महाकुंभली रोनाट में होगी, उसकी डेट अब तय होगी है। केंद्रीय हाटी समिति से सलाह मशवरा करके और स्थानीय जो यूनिट है हमारी सलाह मशवरा करके अब वो 17 सितंबर को होगी। अगर ये तब तक नहीं होता है तो हमारी महाकुंभली होगी। अगर हो गया तो ये एक तरह से आभार रैली के रूप में। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार है, नंबरदार है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं, गांव का जो मौजूद व्यक्ति है, गांव का जो नौजवान है, और हर एक व्यक्ति की भागीदारी किसी भी विचारधारा का हो। और एक और हम कहना चाहेंगे कि जिस भी व्यक्ति की आज तक 55 सालों में सबका इसमें भूमिका रही है, किसी भी विचारधारा का हो, सत्ता का रहा हो या विपक्ष का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, सबका इसमें अलग अलग लोगों ने भूमिका निभाई है। किसी की भूमिका कम रही है और किसी की भूमिका ज्यादा रही है। जो अगली बात है वो हमारे प्रदीप सिंगटा जी बात करें। जैसे रमेश इंटर जी ने कहा कि जो दूसरे जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, तो क्या अभी वार्ता हुई है आपकी? क्योंकि कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, आप सभी को पता है। उनका ये कहना है कि आगे उनको जो है हक, वो बार बार कि वो हक छिन जाएगा। ये नहीं कि जो SC के लिए जो मिलता था वो ST को भी मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उसमें उनका हक छिनेगा। तो क्या आपकी कोई क्या वार्ता हुई है? और जो हक की जो बात करें उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये हाटी आंदोलन है काफ़ी समय से चल रहा है और इसमें सभी जातियों के लोग, धर्म के लोग जो ट्रांसगिरी में मूल निवासी है, इसमें शामिल थे। जब 24 अप्रैल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम मिले तो उन्होंने वहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वहाँ पे हाटी रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद ही कुछ लोगों ने क्षेत्र में दुष्प्रचार करना शुरू किया कि इस कम्युनिटी को घाटा होगा, इसको घाटा होगा। इस प्रकार की अफवाहें वहाँ पे हमारे समाज में फैलाई गई। लेकिन हमने जो लोग इस प्रकार के पहले बाहरी ताकतें थी, कई ताकतें ऐसी थी जैसे उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आते थे और वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, हमारे भाई है, उनको भड़काया गया। फिर उसके बाद कुछ एक ताकतें जैसे ही न्यूट्रल हुई तो उसके बाद फिर केंद्रीय हाटी समिति ने जन जागरण अभियान शुरू किया और लोगों को समझाया, तो आंदोलन थोड़ा सा जो दुष्प्रचार फैल रहा था उसमें रोक लगी। जहां तक आपने बात की कि क्या आपकी उन लोगों से वार्ता हुई, हमारी ओपन मंच से भी, हाटी कुंभलियों के माध्यम से भी और व्यक्तिगत जो इसका विरोध करे उन लोगों से भी हमने बात की कि जो हमारे किसी भी समुदाय के राइट खत्म हो रहे हैं उनके साथ है, किसी के भी इसमें राइट खत्म नहीं होते। इस प्रकार का दुष्प्रचार केवल और केवल वहाँ के जो तथाकथित पॉलिटिशियन है उनके इशारे पे कुछ लोग नाच रहे हैं। इस प्रकार का समाज को पता है। तो सिंटा जी, कुछ लोगों की बात की तो काफी हजारों की संख्या में उन्होंने रैली भी अभी यहाँ पर की, उसकी काफी वीडियो और फोटो काफी वायरल हुई, तो वो कुछ लोग सभी उसमें शामिल हैं। क्या लगता है जो विरोध यहाँ पर कर रहे हैं कि कुछ लोग आप बोल रहे हैं कि वही है कि जो इतने हजारों की संख्या में, तो वो क्या है? नहीं, देखिए, जहाँ तक विवाद, आपने बोला कि विवाद की बात है, एक कास्टिज्म का कलर दे रहे इसमें, जबकि कास्टिज्म का कलर नहीं है। ये उन्होंने सोचा कि पता नहीं एक कास्ट के लिए ये, तो उस नाम पे आए, जबकि हाटी का कोई विरोध नहीं है।
उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा केवल जो राइट्स है वो बरकरार रहने चाहिए। इसके लिए हम जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, उन्होंने रेणुका में भी, शिलाई के अंदर भी इस बात को डंके की चोट से कहा कि मेरे जो दलित भाई है उनका कोई भी राइट्स खत्म नहीं होंगे। हमारी जो संस्कृति है, जो आपने सवाल उठाया, हमारी संस्कृति सहयोग की संस्कृति है, हमारी संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है। हम आपके माध्यम से आज भी हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपके हितों की पैरवी करते हैं। सरकार के पास हो, संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक प्रोसीजर होता है, और हम क्यों चाहेंगे कि उनके अधिकार जो है वो खत्म हो। हम डे फर्स्ट एक की बात करें, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में कई ताकतें सक्रिय होती है। सवाल ये नहीं कि हजारों लोग आए, सैकड़ों लोग आए, लेकिन कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है और एक समाज में जातिवादी जहर जो है उसको फैलाया जा रहा है, बेमनस्य पैदा किया जा रहा है। हम उसके पक्षधर नहीं है। हम चाहते हैं वो भी हमारे लोग हैं, अगर उनको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे साथ आए, बातचीत करें। हम बातचीत करने को 24 घंटे तैयार है। वो चूंकि कोर्ट में भी गए तो मामला सब जुडिशियस है, लेकिन उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। वो ठीक है, वो कानूनी लड़ाई भी अपनी लड़ाई, सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है। प्रदर्शन का देखो, ये तो लोकतंत्र की खूबी है कि सबको यहाँ प्रदर्शन करने की आजादी है। अगर किसी लोग ने किसी ने रोका होता तब तो ये बोलते कि देखो जी हमारे को रोका जा रहा है। सिंघा जी देखिए, हम पक्ष दोनों की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि सिरमौर की अगर बात करें तो वहाँ पर दलित शोषण काफी होता है, तो उसके बाद और वहाँ पे बढ़ जाएगा, इस तरह का उनका विचार है। और खुले मंच में वो भी आने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप आगे की कोशिश करेंगे कि खुले मंच में? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, जो एट्रोसिटी का सवाल है। हमने तो डे फर्स्ट से कहा, केंद्रीय हाटी समिति ने, हम आज भी कह रहे, कल भी कह रहे कि हम अत्याचार के पक्ष में नहीं है। किसी भी वर्ग के साथ, चाहे निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, किसी के साथ अत्याचार नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ अपराध नहीं होने चाहिए। वो सभ्य समाज इसकी पैरवी कैसे कर सकता है? हम तो यही तो बात हम उनको कह रहे हैं कि हम आपके साथ है, लेकिन अगर हम दूरियां बढ़ जाएगी तो उससे तो अत्याचार खत्म होने वाले नहीं है। तो हम उसको क्यों प्रवोक कर रहे हैं? किसी को हम भड़काने का काम क्यों करें? जो पर्दे के पीछे है, हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि उनको भड़काइए मत, आपको एक जोड़ने का काम कीजिए। समाज तब आगे बढ़ता है जब सभी लोग, सभी वर्गों के लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। जो भी बजट, थोड़ी देर के लिए अगर हमें केंद्रीय बजट वहाँ से आएगा, जनजाति जब हम ST घोषित हो जाएंगे, तो जो वहाँ से अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छी सुविधाएं वहाँ पे होगी, उस सड़कें बढ़िया होगी, बुनियादी ढांचा बढ़िया होगा, तो सभी वर्गों के लिए होगा। वैसा तो नहीं कि अपर कास्ट वाले चलेंगे या तो उसमें लोअर कास्ट वाले चलेंगे। इसको जातिगत रूप देना बहुत ही गलत चीज है, हम उसके पक्ष में नहीं है। रही बात किसी को कोई संशय है, आपस में मिल बैठ कर उसका समाधान निकालेंगे। और ये एजुकेशन से चीजें आती है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, वो एक जब आप एरिया में समृद्धि आएगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो धीरे धीरे करके जो खाई है वो और जो है वो मतलब वो पाटती नजर आएगी। अगर हम इसी तरह से खींचतान करेंगे तो खाई तो और गहराएगी। तो हम खाई को पाटने में भरोसा रखते हैं, हम लोग को गहराई को और खोदने में भरोसा नहीं रखते हैं। तो सिंघा जी, आश्वासन फिर से आपको दे दिया है मुख्यमंत्री ने, आपको क्या लगता है? ये भी महाकुंभली आपने कहा कि होने वाली है, महाकुंभली होगी या अभिवादन भी हो सकता है अगर वो चीजें होती है? क्या लगता है, आश्वासन ऐसा नहीं कि फिर से आश्वासन मिला आपको कुछ ऐसा? हमने तो पहले ही डे फर्स्ट से हमने कहा था, हक नहीं तो वोट नहीं। हमने इससे कड़वा तो किसी सरकार के लिए हम बोल नहीं सकते, लेकिन अगर सरकार हमारे हितों की पैरवी कर रही है तो अच्छे को तो अच्छा बोलना पड़ेगा और हम सहयोग करेंगे। अगर ये काम हो जाता है, लोग भी चाहे, जनभावना भी, आपने देखी होगी जनभावना वहाँ पे किस तरह का जोश था, तो हम सरकार के साथ है। लेकिन हम साथ में ये भी कहना चाहिए, सबसे पहले हम हाटी है, हाटीगिरी कीजिए, नेतागिरी मत कीजिए। कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ बेमनस्य पैदा कर रहे हैं, वो पर्दे के पीछे सामने नहीं आ रहे हैं, तो लोग भी देख रहे हैं। लोग आज पढ़े लिखे लोग हैं सारे, जो जैसा आचरण करेगा उसका वो फल भी वैसा ही भुगतेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामा जो है वो भांजों के साथ है, तो क्या भांजे जो है मामा का साथ देंगे? जिस तरीके से देखिए, ये एक थोड़ा सांकेतिक जो था, क्योंकि थोड़ा मामा पे बहुत विवाद हो गया था और उसको गलत दृष्टिकोण के साथ जो है पहले समझाया गया था, सरकार तक पहुंचाया गया था। क्योंकि ये आप NPS का जिक्र कर रहे हैं, उस संदर्भ में एक जोया मामा, एक इसको बहुत नेगेटिविटी के साथ फैलाया गया था। लेकिन जो हाटी का जो संस्कृति है, वहाँ मामा भांजे का रिश्ता एक बहुत ही, मामा को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से जो है वो देखा जाता है। अगर उस संबंधों का इन्होंने जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं जो अगर वो मामे हैं तो भांजे भी उनके साथ खड़े हैं, ये तो इसका संदेश साफ है। ठीक है, भांजे भी आपने बोला कि उनके साथ खड़े हैं। अगर ये केवल आश्वासनों पे ही बात टिकी रहती है और 18 तारीख को जो महाकुंभली है, तो क्या अगर ये आश्वासन ही रहे तो वो आंदोलन में बदलेगी महाकुंभली? देखो, हमने तो क्लियर कहा है कि जब तक नहीं होगा ये जन जागरण महाकुंभलियों के माध्यम से ये समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, ये तो जारी रहेगा। अगर नहीं होता है तो अब तो वो स्टैंड हमारा तो है, ये हक नहीं तो वोट नहीं, उससे हम कोई विड्रॉ थोड़ा ना किया हमने। अगर नहीं हुआ तो ये तो सरकार को तय करना है। अगर सरकार हमारे पक्ष में अभी खड़ी है तो हम भी सरकार के पक्ष में खड़े हैं। हक नहीं तो वोट नहीं।